हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी पर। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं और जिन्होंने अभी तक वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके पहले वो दोनों क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये तीसरी क्लास देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे और आज उसी सीरीज में हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है परंतु उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। तो देखिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए, ये कह रहा है कि उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। 25% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो हम कह सकते हैं कि उसकी लंबाई पहले 4 थी और अब कितनी हो गई बढ़कर 5। तो पहले कितनी थी 4, अब कितनी हो गई 5। तो देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि जब ये देखिए एरिया है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है कि एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चाहे लंबाई बढ़ रही है या घट रही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ब्रेथ होगी, जो चौड़ाई होगी, उसका रेशो उल्टा होगा। देखिए, ये L/B ये हमारा एरिया जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया। तो हमारी जो लंबाई है, हमारी ब्रेथ हमें निकालने, तो एरिया अपॉन लंबाई। तो ब्रेथ निकालेंगे तो एरिया अपॉन लंबाई, और यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई का रेशो होगा वो लंबाई के रेशो के इन प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा चौड़ाई का रेशो होगा वो होगा 5/4। ठीक है, हमारा जो उसका रेशो होगा वो होगा 5/4। जो चौड़ाई का रेशो कितना होगा 5/4। तो कितना हो गया, अब आप बताइए कि पहले कितना था, लंबाई पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 4। तो पहले थी 5, अब हो गई 4। कितने का अंतर हुआ, 1 का। 1 कितने पर हुआ, 5 पर। पहले कितनी थी 5 थी, 5 से घटकर ही तो 4 हुई है। तो कितने की कमी हो गई, 1/5 × 100, तो 20% की कमी हो गई। यानी कि हमारे आयत के क्षेत्रफल में 20% की आयत की चौड़ाई में 20% की कमी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वर्ग का हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। एरिया होता है साइड इंटू साइड। अब देखिए, ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 10% का मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। देखिए साइड, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो इसका मतलब 10 से कितना हो रहा है 11। भुजा 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11। और दूसरी भुजा, प्रत्येक भुजा के लिए बोल रहा है, तो दूसरी भुजा कितनी हो गई 10 से 11, वो भी 10 से 11 हो गई। अब क्षेत्रफल की बात करें तो साइड गुणा साइड, तो 10 × 10 कितना हो गया 100, और 11 × 11 121। तो बताइए क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 121। कितने की वृद्धि हुई 21 की
कितने पर हुई, जो पहले था वो कितना था 100, 21 की वृद्धि हुई कितने पर हुई 100 पर। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 21% बढ़ गया, 21% की वृद्धि हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टिकट के किसी सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तथा सिनेमा घर के मालिक की आय में 17% की वृद्धि हो जाती है, तो टिकट के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई या टिकट के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, टिकट के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमको बताना है। तो देखिए अब बताइए कि जो टिकट का प्राइस होगा, टिकट का जो प्राइस होगा और ये नंबर ऑफ सीट, देखिए जो सिनेमा घर के मालिक की जो आय होगी वो प्राइस ऑफ टिकट, जो टिकट का प्राइस होगा, जो टिकट का मूल्य होगा वो गुणा जितनी सीटें हैं। अगर टिकट के प्राइस को सीटों से गुणा करेंगे तभी तो उसकी आय निकलेगी। ओके, आप देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसकी आय बढ़ जाती है 17%, तो इसका मतलब उसकी आय इनकम जो है, इनकम हो जाती है 100 से 117 और टिकट के प्राइस में हो जाती है 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10, 10% की होती है 1/10, तो 30% की कितनी होगी 3/10। तो प्राइस के मूल्य में वृद्धि हुई उसके 10 से 13। ठीक है, अब आप बताइए, अब हमको यदि इसकी इनकम निकालनी है, इनकम निकालनी है तो इनकम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, हमको निकालना है नंबर ऑफ सीट, उसकी एक सेकेंड, हमको निकालना है कि उसके नंबर ऑफ सीट, कि इसकी सीटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स में वृद्धि हुई या कमी हुई, ये हमको बताना है। तो देखिए ये इनकम जो है, इनकम बटे प्राइस करेंगे तभी तो हमारा नंबर ऑफ सीट आएगा। इनकम बटे प्राइस करेंगे तभी तो हमारा नंबर ऑफ सीट आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100/10 रेशो 117/13, तो ये 10 और ये 13 से 9 बार, तो कितना हो गया रेशो 10:9। तो पहले जो उसकी सीट कितनी थी, पहले सीट कितनी थी 10 और अब कितनी हो गई 9, तो कितने की कमी हो रही है, एक की कमी कितने पर 10 पर। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 10%, मतलब 10% की कमी हो जाती है सीटों के नंबर में, यानी कि सीटों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो जिससे एक व्यक्ति 600 रुपये में 4 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद पाता है। तो हमें बताना है कि उस वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है और आरंभिक मूल्य क्या था। तो देखिए जो वो पहले कितने रुपए खर्च कर रहा था 600 रुपये, और अब भी कितने खर्च कर रहा है 600 रुपये, इसका मतलब उसका खर्च जो है कांस्टेंट है, वो प्राइस में कमी हो गई उसकी वजह से वो 4 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो इसका मतलब खर्च हमारा कांस्टेंट है, और खर्च हमारा कांस्टेंट है तो प्राइस है हमारा, प्राइस में कितने की वृद्धि दिखा रहे हैं, प्राइस में 20% की कमी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5, यानी कि प्राइस पहले 5 था अब कितना हो गया 4, और रेशो में लिखे तो हम प्राइस हो गया 5 से 4।
अब बताइए आप, जब हमें खर्चा जो है हमारा एक्सपेंडिचर हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, पहले भी 600 था अब भी 600 है, तो हमारी जो खपत होगी वो इसकी इन प्रोपोर्शनल होगी या नहीं, सॉरी ये 4 से 5 होगी या नहीं। तो अब बताइए ये कितना खर्च हो रहा है। पहले जो खर्च था हमारा कितना था, 4 किलोग्राम था, मान लीजिए किसी भी वस्तु का पहले जो खर्च था हमारा 4 किलोग्राम, और अब कितना हो गया 5 किलोग्राम। खपत जो हो गई वो हमारी पहले 4 किलोग्राम थी, अब 5 किलोग्राम हो गई। तो कितने की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, 1 की। और 1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 4 किलोग्राम। कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है, 4 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू जब 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 16, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 4 करेंगे तो 20। अब बताइए जो पुरानी जो ओल्ड वैल्यू थी, ओल्ड प्राइस जो था, ओल्ड प्राइस कितना था, 600 में कितना खरीद रहा था, 16 किलोग्राम। 600 में कितना खरीद पा रहा था, 16 किलोग्राम। और नए प्राइस की बात करें तो 600 में कितना खरीद पा रहा है, 20 किलोग्राम। 600 में कितना खरीद रहा है, 20 किलोग्राम। तो अब सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे ये 150 बार। अब 4 से 4 दिए 12, 3 4 7 28, 37.5। और अब नई कितनी हो गई, 30। ठीक है, पहले कितना खरीद रहा था, पहले क्या था प्राइस, सॉरी पहले प्राइस था 37.5 रुपये पर किलोग्राम, और अब कितना है 30 रुपये पर किलोग्राम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चावल की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति 420 रुपये में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल की नई तथा पुरानी कीमत हमें बतानी है कि क्या है, आरंभिक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य हमें बताना है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए प्राइस में हो रहा है 30% की कमी, 30% की कमी। फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/10। तो प्राइस में हुई 30% की कमी। तो 10 से कितना हो गया, 10 से हमारा 7 हो गया। प्राइस हमारा 10 से 7 हो गया। और खर्च हमारा कांस्टेंट है, पहले भी 420 रुपये ही खर्च कर रहा था वो, और अब भी वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 420। पहले भी 420 रुपये खर्च कर रहा था, अब भी 420। तो हमारा जो खपत होगा उसका रेशो प्राइस के रेशो का उल्टा होगा, 7 से 10। तो पहले वो कितनी की चीनी खरीद पा रहा था, 7 किलोग्राम, और अब कितनी चीनी खरीद रहा है वो, 10 किलोग्राम। कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। और क्वेश्चन में हमें कितनी की वृद्धि दी गई है, 6 किलोग्राम की। कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 6 किलोग्राम। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6, 1 की 2। तो 7 की निकालें तो 7 की कितनी हो गई, 14 किलोग्राम। और 10 की 20। तो पहले कितना खरीद रहा था, पहले कितना खरीदता था वो, 14 किलोग्राम, और अब कितना खरीद रहा है, 20 किलोग्राम। अब प्राइस की बात करें तो पहले जो पुराना मूल्य था वो हमारा क्या, कैसे निकालेंगे, अमाउंट अपॉन जो चीनी वो खरीद रहा था 420 में, पहले कितना खरीद रहा था, 14 किलोग्राम। और नए प्राइस की बात करें तो 420 में अब कितना खरीद रहा है, 20 किलोग्राम। पहले कितना खरीद रहा था, 14 किलोग्राम, और अब 20 किलोग्राम। 6 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है ना, तो 14 पहले और अब 20। प्राइस की बात करें तो 14 से 3 30, और ये 2 से 21 रुपये प्रति किलोग्राम, और 30 रुपये प्रति किलोग्राम। जो पुरानी वैल्यू थी वो थी 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और जो अब है वो है 21 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलम के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 कलम कम खरीद पाता है। तो कलमों की नई व पुरानी संख्या बतानी है।
तो देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है 25% की। 25% का मतलब 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई हमारी 1/4। तो पहले जो प्राइस था वो था 4 और अब कितना हो गया 5। ठीक है, पहले प्राइस था 4 और अब हो गया 5। वो पहले भी 1 रुपया खर्च करता था, अब भी 1 रुपया खर्च कर रहा है। तो हमारा खर्च क्या है, खर्च हमारा कांस्टेंट है। इस बात पे हमें ध्यान देना है कि खर्च हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जो नंबर ऑफ पेन होगा, नंबर ऑफ पेन वो हमारे प्राइस के अनुपात के विपरीत होंगे। तो इसका मतलब पहले कितने खरीद पाता था 4 और अब कितने खरीद पा रहा है, पहले खरीद रहा था 5 और अब कितने खरीद रहा है 4। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1, यहाँ पर कितना कम खरीद रहा है 1, पहले 5 खरीद रहा था अब कितना खरीद रहा है 4, तो कितना कम खरीद रहा है 1। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पेन कम खरीद पाता है, तो 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 2, तो 5 की वैल्यू निकालें तो 10, पहले कितनी पेन खरीद रहा था 10 और अब कितने खरीद रहा है 8। तो जब प्राइस ज़्यादा था तो जब प्राइस कम था, प्राइस बढ़ने से पहले कितने पेन खरीद रहा था 10 और अब प्राइस बढ़ने के बाद कितने पेन खरीद पा रहा है 8। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है, ये हमें बताना है। कि यहाँ पर दिया हुआ हमें ए की आय जो है हमारी बी की आय से 25% अधिक है। मान लीजिए ए की आय 100 रुपये है, बी की आय 100 रुपये है, तो ए की कितनी हो गई 125। अब 25 से काटे तो 5 और 25 से ये 4। ठीक है, अब कितना हो गया, अब हमें बताना है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना कम है। बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो कितना कम है बी की आय से, बी की आय ए की आय से 1 कम है। किससे, ए से। किससे पूछ रहा है, ए से। जिससे पूछा जाएगा वो हमारा हमेशा, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा उससे वो हमेशा हमारा हर होगा। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि अब पूछ रहा है कितना कम है 1, किससे, ए से। 1/5 गुणा 100 कितना हो गया ये हमारा 20%। तो कितना कम है 20%। देखिए एक लास्ट सवाल है कि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, ए और बी हमें बोला है कि 16 सही 2/3% कम है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी 1/6। 1/6 होती है या नहीं, तो 6 पर कितना कम कर रहा है 1, तो कितना हो जाएगा वो 5/6। जब 6 पर कितना कम किया 1 कम किया तो कितना हो गया 5/6। यानी कि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो कितना हो गया, ए की आय कितनी होगी 5 और बी की 6। तो हमें बताना है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी की आय कितना अधिक है, कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है 1 अधिक है किससे, ए से। किससे पूछ रहा है, ए से। तो 1/5 गुणा 100 तो कितना हो गया 20% अधिक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।